बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ काले चनों के सालन की रेसिपी है। अक्सर ये होता है कि हम काले चने बनाते हैं, चने अकड़ जाते हैं। चने गलने में बहुत टाइम लेते हैं, हम बहुत देर उबालते भी हैं और बहुत देर पकाते भी हैं, लेकिन वो टेस्ट और वो जो नरम होते हैं चने वो बन के तैयार नहीं होते। तो आज ये सारे मसले हल करूँगी मैं आप लोगों के, और आज मैं तमाम टिप्स बताऊँगी कि काले चनों को हम बेहतरीन बग़ैर प्रेशर कुकर के कैसे बहुत ज़बरदस्त बना सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास आधा किलो चने थे। इनको मैंने पूरी रात पानी में भिगो के रखा है। और जब मैं चने भिगोऊँगी, पहले आपने धोने नहीं है चने को, पहले आपने भिगोना है। जब मैं रात को चने भिगोऊँगी तो इसमें जो है मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें मीठा सोडा डाला है। ये आप लोग ज़रूर डाला करें और पूरी रात इसको भीगने दिया करें, क्योंकि चनों को जो है वो अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है भीगने के लिए। जब तक ये अच्छी तरीके से भीगेंगे नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छी तरीके से गलेंगे नहीं और पकते में जो है वो अकड़ जाएंगे। यानी हम दाल की तरह नहीं करेंगे कि 3-4 घंटे पहले हमने काले चने भिगोए और हमने बनाना शुरू कर दिया। ये गलती बिल्कुल भी नहीं किया करें। जब भी काले चने आपको बनाने हो तो रात भर के लिए इसको सोडे के पानी में भिगोइए। आप देख सकते हैं रात भर चने भीगने के बाद साइज़ में डबल हो चुके हैं और बहुत सारे हो गए हैं। तो इसी तरह से ये फूल के डबल हो जाते हैं। अब ये सोडे का पानी आपने फेंकना है, अच्छी तरह से चनों को धोना है, फिर साफ़ पानी डाल के इसको उबालना है। ठीक है, तो आपने जो है वो चनों को धो लिया है अच्छी तरीके से। अब मैंने इसमें साफ़ पानी डाला है। इतना पानी डालें कि चने भी डूब जाएँ, और अच्छा खासा पानी डालिए, क्योंकि यही पानी जो है इसी से ही हम शोरबा रेडी करेंगे। इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून भर के इसमें नमक शामिल कर दिया है, ताकि जब चने उबले तो वो अंदर से फीके फीके बिल्कुल भी ना हो, अच्छे से फ्लेवरफुल वाले हमारे चने उबल के तैयार हों। ये नहीं सोचिएगा कि हमने नमक डाल दिया है तो चने नहीं गलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप नमक डाल के चने उबालिए, चने बहुत ज़बरदस्त और बहुत सॉफ्ट गलेंगे। अभी आपने ढकना बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अभी आप उबाले का इंतज़ार कीजिए। जब पानी में अच्छे तरीके से उबाल आ जाएगा तो आप देखेंगे कि चने में से बहुत सारा जो है वो सफ़ेद झाग जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो आपने ये झाग जो है वो निकाल कर फेंक देना है। हम लोग ये झाग नहीं फेंकते, इसी के साथ ही चने पकाते रहते हैं, और फिर जब हम इसके साथ पकाते हैं तो जायका बिल्कुल भी नहीं आता चने का। जैसे जैसे झाग आते रहेंगे आप वैसे वैसे इन झाग को निकालते रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा और झाग सारे निकल जाएंगे, और पानी में देखिए कितना अच्छा सा उबाल भी आ चुका है। अब आप अच्छी तरह से मिक्स करके इसको ढक्कन लगा के 1 घंटे के लिए हल्की आंच पे छोड़ दीजिए। 1 घंटे के अंदर अंदर आपके चने जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त से गल जाएंगे, बिल्कुल मुलायम सॉफ्ट गले हुए होंगे और बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। जितनी देर में हमारे चने उबल रहे हैं इतनी देर में हम इसकी मज़ेदार सी ग्रेवी रेडी करते हैं। काले चनों के बेशुमार फ़ायदे हैं। ये भूख को कम करता है। अगर आप काले चने खा लें तो इससे भूख भी कम लगती है, वज़न कम करने में बेइंतहा मुफीद हैं। काले चनों में बेशुमार आयरन और फाइबर पाया जाता है कि खून की कमी नहीं होने देता। अगर आप रूटीन में काले चनों को इस्तेमाल करें, जिनको कब्ज़ की शिकायत रहती है, पेट जो है वो उनका सख्त रहता है, तो वो रोज़ाना 1 प्याली में लीमू मिला के और काला नमक मिला के इस्तेमाल करें तो उससे उनका हाजमा भी बिल्कुल ज़बरदस्त रहेगा। मैदे को तक़वियत में मिलेगी और कब्ज़ कुशा है, कब्ज़ को दूर करता है। बेइंतहा फ़वाइद है काले चने के, इनको रूटीन में इस्तेमाल कीजिए। अब रमज़ान आ रहे हैं, इनकी चाट बना बना कर खाइए, बेइंतहा ताकतवर है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने हाफ कप ऑयल लिया है। ऑयल जब आपका अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, इसको मैंने पेस्ट कर लिया है। पेस्ट मैं इसमें शामिल करूँगी क्योंकि इसका हमें शोरबा रेडी करना है, तो प्याज हम साबुत नहीं डालेंगे। शोरबे में हर चीज़ पिसी हुई ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर प्याज डालने के बाद इसको बस हल्का सा फ्राई करना है, बस 1-2 मिनट ही फ्राई कर लीजिएगा, क्योंकि बाकी चीज़ें डलेंगी तो उसके साथ ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। फिर यहाँ पर मैंने 1 भर के खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, इसको भी आप अच्छे से फ्राई कर लीजिए। प्याज के साथ 1-2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। फिर यहाँ पर मैं खुश्क मसाले शामिल करूँगी, और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि मैं इसमें क्या ख़ास मसाला ऐड करती हूँ। तो इसमें काले चने का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप पाए का सालन खा रहे हैं। इतने मज़े के काले चने बनते हैं। और जो ये मसाला नहीं डालते, आज के बाद ये मसाला आप शामिल करें, काले चनों का जो मज़ा है वो दुबाला हो जाएगा। मसालों में मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर इसमें शामिल किया है, हाफ टीस्पून हल्दी शामिल की है। हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा रखा करें इस तरह की चीज़ों में, एंटीसेप्टिक है। और हाफ टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है।
नमक जो है वो आप एहतियात से डालिएगा, क्योंकि चने बॉईल करते हुए भी मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल किया था, बाद में टेस्ट करके और भी शामिल कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला शामिल किया है, और जो ख़ास मसाला है जिसका मैं आपसे जिक्र कर रही थी वो है सौंफ। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भर के पिसी हुई सौंफ का इस्तेमाल किया है। सौंफ डालने से इसके जो ग्रेवी है इसमें खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है और ये चनों का जायका जो है वो बढ़ा देते हैं। लिहाजा आप सौंफ पीस के घर में बॉटल में बंद करके फ्रिज में रख लें, ताकि आपको बार बार पीसनी ना पड़े। इसका बारीक पाउडर बना के वो इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल किया करें, आसानी हो जाती है काम करने में। उसी वक्त सौंफ पीसो करो तो बहुत टाइम लगता है, तो आप इस तरह की चीज़ें पहले से रेडी करके रख लिया करें। अब मसाले की आपने अच्छे से भुनाई करनी है, इतनी भुनाई करनी है कि इसका मसाला दानेदार सा हो जाए और ऑयल अलग हो जाए। फिर जो आप चने का जो पानी है जिसमें हमने चने बॉईल किए थे, बस आप वही पानी थोड़ा थोड़ा डाल के 2-3 दफ़ा मसाले की भुनाई कर लीजिए। अच्छी तरह से मसाला आपका भुना हुआ होना चाहिए। आप देख सकते हैं मसाला आहिस्ता आहिस्ता भुनता जा रहा है और तेल अलग होता जा रहा है। एक टाइम पे मसाला जो है वो बिल्कुल दानेदार सा भुन जाएगा। ये देख सकते हैं आप मसाला कितना ज़बरदस्त सा भुन चुका है, ऑयल भी अलग हो चुका है। मसाले की भुनाई बहुत ज़रूरी है। मसाला अच्छा भुना हुआ होगा तो हंडिया में जायका आएगा और काले चने बेहतरीन बनेंगे। फिर यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए थे अच्छे बड़े साइज़ के, वो मैंने टमाटरों का पेस्ट बना लिया है। वो पेस्ट मैं इसमें शामिल करूँगी। अब टमाटरों के पेस्ट के साथ भी आपने मसाले की अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। इतनी भुनाई करनी है कि टमाटर का पानी जो है वो ड्राई हो जाए और मसाला जो है वो बिल्कुल कोरमे की शक्ल का आ जाए, दानेदार सा हमारा मसाला भुन जाए। फिर हमें ये करना है कि जब हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुन जाएगा, आप देख सकते हैं, ये देखें मसाला कितना ज़बरदस्त जो है वो भुन चुका है, दानेदार हो चुका है और ऑयल भी बिल्कुल अलग हो चुका है। तो अब हमने जो चने बॉईल करके रखे हैं, ये देखें चने हमारे कितने ज़बरदस्त से बॉईल हुए हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट बॉईल हुए हैं, बिल्कुल हलवा हो रहे हैं और देखने में बिल्कुल साबुत हैं, यानी बिल्कुल टूटे नहीं हैं, घुले नहीं हैं, लेकिन जो है वो बहुत ज़बरदस्त से चने बॉईल हुए हैं। हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मसाला बहुत ज़बरदस्त सा भुन चुका है, तो हम छन्नी में लेके सारे चने पहले इसके अंदर शामिल करेंगे। जितने भी चने बॉईल हुए हैं सबसे पहले आप इनको शामिल करेंगे मसाले में और मसाले के साथ तकरीबन 2-3 मिनट तक अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि चने का जायका बढ़ जाएगा और मसालों के जो फ्लेवर्स हैं वो चने में भी अच्छी तरह से शामिल हो जाएंगे। हमारे फीके फीके से चने नहीं होंगे। आप देख सकते हैं चनों की लुक कितनी ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे से गले हुए हैं, बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। तो अगर आप प्रेशर कुकर के बगैर चने बनाना चाहें तो आप इस रेसिपी से बना सकते हैं। 1 घंटे के अंदर अंदर चने बहुत ज़बरदस्त से गल जाते हैं। चनों की भुनाई बहुत अच्छे से करनी है कि ऑयल अलग हो जाए। फिर उसके बाद जो चनों का पानी है, जो बॉयल हुए हुए चनों का पानी है, वो सारा इसमें आप शामिल कर देंगे, क्योंकि हमने पानी ज़्यादा रखा था। हमने बोला था कि शोरबा हम इसी से ही बनाएंगे। अगर आपको शोरबा गाढ़ा रखना हो और तो आप शोरबे को और पका लीजिएगा। अगर आपको चावलों के साथ सर्व करना हो तो आप शोरबा थोड़ा सा पतला रख सकते हैं। ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल बेहतरीन है चनों की, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है ना बहुत ज़्यादा पतली है। बहुत ज़बरदस्त हमारे चने रेडी हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त खुशबूदार। आप इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चनों का पानी डालने के बाद भी आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे अच्छी तरह से पकाना है। चनों का सालन हमारा बहुत ज़बरदस्त सा रेडी है। चने हमारे बिल्कुल तैयारी पे हैं। बिल्कुल आखिर में हम इसमें बहुत सारा हरा धनिया गार्निश करेंगे। हरे धनिए से जो है इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है और काले चनों में हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। हमारा बहुत मज़ेदार सा चने का सालन तैयार हुआ है, बहुत ज़बरदस्त है। इसको आप तंदूर की रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ सर्व करें, रूखे खाएं, बॉइल्ड राइस के साथ खाएं, सब तरीक़ों से बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपको एक एक चीज़ जो है वो तफसील से बताई है। रेसिपी को आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। फैमिली और फ्रेंड्स में भी रेसिपी को ज़रूर शेयर कर दिया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।